आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पूर्व हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो में कवि का जीवन परिचय आदि। आज हम कवि के संकलित 10 पदों का पदसार लेकर आए हैं, जिनमें पद्मावती समय में पाठ्यांतर्गत लिए गए प्रथम पद, जिसका मुखड़ा है मनहु कला ससिभान, जो कि इस पद्मावती समय के सर्ग में 5वें स्थान पर है, इसका पदसार हम सीखेंगे। तो लीजिए, हमेशा की तरह से पहले पदवाचन होगा, उसके बाद में हम पद का सार समझने का प्रयास करेंगे। मनहु कला ससिभान कला सोलह सो बन्नीय, बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय, बिगसी कमल भृग भ्रमर बैन संजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहि शट्टिय, छप्पति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचय सचिय, पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय। तो लीजिए, अब हम इसका पदसार समझने का प्रयास करते हैं। तो कवि इस पद में कवि पद्मावती के नखशिख रूप का वर्णन करते हुए कह रहा है कि पद्मावती इतनी सुंदर है मानो साक्षात चंद्रमा की 16 कलाएं ही इस धरती पर अवतरित हुई हैं। यानी कि पद्मावती के रूप में धरती पर चंद्रमा की 16 कलाएं ही रूप धारण करके उतरी हों, मानो उसका निर्माण चंद्रमा की सभी कलाओं के द्वारा ही किया गया है। उसके निर्मल एवं शांतिदायक रूप को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा ने उसी से अमृत का पान किया है। कहने का आशय यह है कि उसके रूप को देख आँखों को उसी प्रकार ठंडक प्राप्त होती है जिस प्रकार चंद्रमा को देख नेत्र शीतलता का अनुभव करते हैं। कवि कहते हैं कि उसके विभिन्न अंगों जैसे मुख, आँख, हाथ, पैर आदि के सौंदर्य से खिले कमलों की सौंदर्य का पता चलता है। यानी कि पद्मावती के इन चारों मुख, आँख, हाथ और पैरों की उपमा कवि ने कमल से दी है। कवि ने पद्मावती के केशों की कालेपन को भ्रमरों की कालेपन से, उसकी मधुर वाणी को बांसुरी के मधुर स्वर से, उसकी आँखों की चंचलता को खंजन पक्षी की चंचलता से और आँखों की विशालता और भोलेपन को मृगों के आँखों और मृग के भोलेपन से मानो लूट लिया है। अर्थात कवि का कहना है कि पद्मावती ने इन विशेषताओं को इन स्थानों से प्राप्त किया है। नख से शिख तक यानी कि एड़ी से चोटी तक के उसके अद्भुत सौंदर्य को हीरा, तोता, बिंब फल तथा मोती द्वारा निर्मित किया गया है। कहने का आशय है कि रानी पद्मावती की दंत पंक्ति हीरे के समान निर्मल और कांतिमान, और उसकी नाक तोते की नाक के समान सुडौल, पतली और थोड़ा सा आगे की ओर झुकी हुई है, और उसके पद्मावती के होठ बिंब फल के समान लाल और मोहक हैं, और रानी पद्मावती के हाथ पैरों के नाखून मोती के समान सुंदर, सुडौल, साफ और प्रभावशाली हैं। पद्मावती की गर्व भरी धीमी चाल को देख कवि कहते हैं कि हाथी, शेर और हंस भी लज्जित होकर छिप जाते हैं। अर्थात पद्मावती की चाल में
हाथी की मस्ती, सिंह की कासा गर्व और हंस की सी मंथरता अर्थात धीमापन है। उसके सभी अंग ऐसे सुडौल हैं मानो विधाता ने नीचे आकर, धरती पर आकर उसे स्वयं गढ़ा हो। तो भाव ये है कि कवि के अनुसार पद्मावती साक्षात रति स्वरूप हैं। ये था पद संख्या पहले का पदसार।